हेलो दोस्तों, हम फिर से एक बार आपके बीच वापस आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में जिस कंसेप्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एवरेज का कंसेप्ट। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम एवरेज को निकालते हैं और एवरेज का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं एवरेज की डेफिनेशन। सबसे पहले पढ़ते हैं एवरेज की डेफिनेशन। तो यहां पर लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द मीन वैल्यू which is equal to the ratio of the sum of the number of a given set of values to the total number of values present in set। एवरेज का सिंपल सा मतलब ये हुआ, ऐसा मान लो जैसे बच्चों एक क्लास है, उस क्लास के अंदर मान लो 50 बच्चे हैं, तो उन 50 बच्चों की जो उम्र है वो कुछ अलग अलग होगी, जैसे किसी की 12 साल, किसी की 16 साल, किसी की 15 साल। तो एवरेज में हम क्या करते हैं, ये एक क्लास हमारे लिए क्या हुआ, एक सेट हुआ, और हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे जितने भी टोटल क्लास में बच्चों की एज है उसको हम ऐड करेंगे और उस नंबर को हम डिवाइड करेंगे किससे, जो क्लास में बच्चे हैं उनकी संख्या से, मतलब जितने टोटल क्लास में बच्चे हैं उससे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा निकलता है एवरेज। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ वैल्यूज अपॉन में नंबर ऑफ वैल्यूज। जैसे मान लो कि x1, x2, x3, x4, x5 ऐसे करके xn नंबर तक कुछ हमारे पास एक वैल्यू है, और जितने वो टोटल नंबर हैं उससे जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास निकलता है क्या, एवरेज। अब एवरेज को बच्चों समझते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से। तो यहां पर नीचे एक एग्जांपल दे रखा है, किस चीज का, एक क्लास का। मान लो कि एक क्लास है जिसके अंदर टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 7 स्टूडेंट्स हैं, और उन 7 स्टूडेंट की हमें एज दे रखी है। कितनी है वो एज, 14 साल, 15 साल, 17 साल, 19 साल, 20 साल, 13 साल और 14 साल, फिर से एक बच्चे की एज है। तो अब इन 7 स्टूडेंट्स जो हमें दे रखे हैं, हमें क्या निकालना है, पूरी क्लास की एवरेज एज निकालनी है। तो जैसे कि हमारा फॉर्मूला था, हम फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ वैल्यू, जितनी भी एजेस हैं इनको वैल्यू का सम करेंगे। अब बच्चों एक काम करते हैं, सबसे पहले ना हम एक काम करते हैं कि इनको ना लाइन से अरेंज कर देते हैं। जैसे सबसे पहले 13 साल सबसे कम उम्र, फिर उससे ज्यादा 14 साल, फिर उससे ज्यादा 14 साल, फिर उससे ऊपर 15 साल, फिर उससे ऊपर हो जाएगी 17 साल, फिर उससे ऊपर हो जाएगी 19 साल, फिर उससे ऊपर हो जाएगी 20 साल। तो ऐसे हमारे पास कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 7 एजेस हो गए। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, इनका कर लेंगे क्या, सम। तो हमने लिख दिया सम ऑफ टोटल एजेस। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 13, 14, फिर 14, फिर 15, फिर 17, फिर 19, फिर 20। जब दोस्तों हम इन सब का सम कर लेते हैं तो हमारे पास सम आ जाएगा इसका 112। तो ये आ गया हमारे पास सम। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, तो लिख देंगे नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास कितनी है, टोटल कितने स्टूडेंट है, 7 है, तो यहां पे लिख देंगे 7। अब एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है हमारे पास जितना हमारे पास टोटल है वो ऊपर डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे। तो जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, इधर हो जाएगा 7 1 जा 7, इधर 4 कैरिंग बचेगा, 7 6 जा 42, तो टोटल आ गया 16। तो ये जो 16 निकल के आया ना दोस्तों, ये हुई हमारी क्लास की क्या, एवरेज एज। तो अगर हम देखें तो हमें बीच में देखो क्या नंबर दिखता है, तो इधर से 1 2 3 4, 1 2 3, तो बीच में हमें दिखता है क्या, 15 नंबर। तो लगभग कहीं ना कहीं 15 जो नंबर दिखता है ये हमारा क्या, ये एक मीन वैल्यू है। मीन वैल्यू का मतलब जो बीच वाली वैल्यू होती है, और एवरेज भी क्या होता है, एक मीन वैल्यू को ही दर्शाता है। लेकिन इस वाले केस में क्योंकि हमने सेम नंबर लिए थे तो यहां पर क्या आया, 16 हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप क्या करिए, ऐसे ही एवरेज के कंसेप्ट को सीखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो फैलाएं। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।